बारिश तेजी से बरस रही थी। कैफे की खिड़की पर पानी की बूंदें फिसल रहीं। इथेन अपनी हथेलियों में गर्म कॉफी का कप थामे बैठा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज चुके थे। यही वो समय था जब वे हमेशा मिलते थे, हर गुरुवार पिछले 3 सालों से। लेकिन आज वो कुर्सी खाली थी। सोफिया उसकी जिंदगी की रोशनी थी, उसकी हंसी हवा में बहते विंड चाइम्स जैसी, और उसकी मुस्कान इतनी गर्म कि सबसे घने अंधेरों को भी मिटा दे। उनकी मुलाकात गर्मियों की आर्ट क्लास में हुई थी, जहां 2 कलाकार पेंट के दाग लगे हाथों और बड़े सपनों के साथ मिले थे। सोफिया को सूरज डूबने के दृश्यों को पेंट करना पसंद था और इथन को उसे पेंट करते देखना। लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए नहीं थी। 1 साल पहले सोफिया को एक गंभीर बीमारी का पता चला था। डॉक्टरों ने इसे बहुत दुर्लभ कहा था, ऐसी बीमारी जो दवाइयों या दुआओं से नहीं सुनती। शुरू में उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। हमें और वक्त मिलेगा, उसने कहा था, इथन के आंसू पहुंचते हुए। हमारे पास अभी का समय है। इथन ने उस पर यकीन करने की कोशिश की। उन्होंने हर दिन हंसी, पार्क में सैर और साथ में पेंटिंग करते हुए बिताए। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, यहां तक कि जब वो कमजोर हो गई और उसकी तूलिका के स्ट्रोक कांपने लगे। एक शाम जब सूरज आसमान को सुनहरे एवं बैंगनी रंगों से रंग रहा था, सोफिया ने उसे एक छोटा सा कैनवास दिया। उस पर एक पेंटिंग थी, 2 लोग एक पीले छाते के नीचे बारिश में बैठे हुए। उसकी आवाज में हल्की कंपन थी जब उसने कहा, मुझसे वादा करो ईथन, कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस दुनिया की खूबसूरती को देखोगे। इथन तब वो वादा नहीं कर सका। विदाई बहुत जल्दी आ गई। इथन ने उसका हाथ थामे रखा, उसे उन कहानियों के बारे में बताया जो वो साथ में जीने वाले थे। हालांकि वो जानता था कि ये कहानियां अधूरी थीं। जब उसका हाथ उसकी पकड़ से छूटा तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। आज 1 साल बाद इथन उसी कैफे में बैठा था जहां उनकी यादें बसी थीं। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और उसका दिल उसी बारिश की तरह भारी था। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक लड़की लाल कोट पहनी सड़क के उस पार खड़ी थी। उसके हाथ में पीला छाता था, ठीक वैसा ही जैसा सोफिया हमेशा अपनी पेंटिंग्स में बनाती थी। वो जानता था कि वो सोफिया नहीं थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा था जो उसे अतीत की एक हल्की फुसफुसाहट की तरह महसूस हुआ। अपनी हिम्मत जुटाकर इथन बारिश में बाहर चला गया। माफ कीजिए, उसने धीरे से कहा। लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और नरमी। आपका ये छाता, ये मुझे किसी की याद दिलाता है। लड़की हल्के से मुस्कुराई। ये मेरी बहन का है। उसका नाम सोफिया था। इथन का दिल जैसे रुक गया। वो खामोश खड़ा रहा। बारिश उसकी आंखों से बहते आंसुओं के साथ मिल रही थी। सोफिया की बहन। उसी पल उस पीले छाते के नीचे इथन को एक हल्की सी उम्मीद महसूस हुई। सोफिया के उन शब्दों की याद, इस दुनिया में खूबसूरती ढूंढते रहना। शायद दर्द के बीच भी कोई खूबसूरती छिपी हुई थी। और शायद बारिश उनकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।